जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए आज की रीडिंग लेने के लिए। देखते हैं क्या है डिवाइन का संदेश आप सबके लिए। आई होप कल का जो मैसेज था आप लोगों ने उसको अच्छे से सुना और समझा। ईश्वर ने आपको कहा है कि भाई बेवजह की रील्स स्क्रॉल करना बंद करो, थोड़ा अपने साथ रहो, शांति में रहो, जो तुम्हें पसंद है वो करो ताकि मैं तुम्हारे हृदय के उस मौन में तुमसे वार्तालाप कर सकूं। देखा कि नहीं आप लोगों ने वो वीडियो? मैं उसका लिंक डाल देती हूँ, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत एम्पावरिंग वीडियो है। चलिए देखते हैं आज क्या है डिवाइन का मैसेज आपके लिए। मैं सच कहूँ तो हर दिन आप लोगों के लिए इतने सुंदर-सुंदर सशक्त करने वाले मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी-जल्दी स्टेप अप कर रहे हैं। बहुत जल्दी शीघ्रता से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी और आनंद की बात है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आसान जर्नी नहीं है किसी के लिए भी। पर मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेना मेरे लिए अपने पूरे दिन का सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि मैं आप लोगों की डिविनिटी के बारे में जानती हूँ और ये जानने में आता है कि डिवाइन आपसे क्या चाह रहे हैं, आपके लाइफ में और आगे क्या-क्या बेस्ट करने वाले हैं। चलिए कार्ड्स हमारे पास है फ्रेंड्स। इन कार्ड्स को आपकी ऊर्जा को रीड करना मैं शुरू करती हूँ। आखिरकार ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? एक बहुत ही बड़ा साइन आपके लाइफ में आने वाला है। द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आपको बता रहा है कि फाइनेंस के लिए आप अपने जीवन में स्थानांतरण करने वाले हैं। कुछ तो आपके जीवन में जो परमानेंट था वो बदलने वाला है। स्थान बदलेगा या जॉब बदलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलने वाली है जिसमें आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बोलते हैं ना 3 से 6 महीने के अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने फाइनेंसेस में हो जाने वाले हैं। इस प्रकार की ऊर्जा मुझे इन कार्ड से मिल रही है। ये आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और वो प्लान जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप बहुत जल्दी अबंडेंस में आ जाएंगे और आपको ये सारी प्लानिंग लेकर जा रही है द लवर्स कार्ड पर। अर्थात जब आप फाइनेंशियली इस अबंडेंस में पहुंचेंगे तो आपको अपने प्रेम को, अपना मैरिज प्रपोजल देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अर्थात आप और आपके जो दिव्य प्रेम है, डिवाइन प्रेम है, मैं बार-बार डिवाइन प्रेम कहती हूँ, हमेशा ही दिव्य प्रेम कहती हूँ, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है और जब सोल कनेक्शन होता है तो हमें बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। हम उन ट्रिगर्स पर काम करते हैं लेकिन कभी भी अपने पर्सन को अपने हृदय से, अपने जीवन से नहीं निकाल पाते। यही होता है सोल कनेक्शन, जो कहता है कि अपने सरफेस पे काम करो, ट्रिगर्स पर काम करो। मैं तो अपने स्थान से बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। अर्थात जो सोल कनेक्शन होता है वो आपको कहते हैं ना कि आपके जितने भी पर्सनैलिटी पे या आपकी आत्मा पे, सोल पे, आपके सोल पावर पे जो भी डस्ट चढ़ी हुई होती है, उस डस्ट की डस्टिंग करते हैं आपको ट्रिगर कर करके। और जब आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करना बंद कर देते हैं, तब आप एकदम प्योर, शुद्ध, बुद्ध, चेतन आत्मा में अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है। इसलिए मैं बार-बार यहाँ पे
दिव्य प्रेम, डिवाइन लव का ही ज़िक्र करती हूँ। हम यहाँ पर किसी और लव की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कार्ड्स रीड किए। डिवाइन लवर्स कार्ड है, ये एक शक्ति द्वारा आप लोग इस पाथ पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं और आप दोनों का मिलना तय है। मुझे एक बार और इन कार्ड्स को डीपली देखने दीजिए, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है। सब ओर से ईश्वर आपको इसी प्रेम की तरफ ले जाने के लिए सशक्त कर रहे हैं। यदि वो आपके जीवन में ये स्थानांतरण की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं ताकि आप अबंडेंस में आए, तो उसका कारण ही ये है कि आप अपने दिव्य प्रेम तक पहुंचे, सक्षम हो और आप दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी देर ना करें, बिल्कुल भी ना हिचके। फाइनेंशियली और फिजिकल वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में ना हो, इसलिए ही डिवाइन ये सारा आपको अबंडेंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं और आपकी सोल अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला संदेश डिवाइन की तरफ से मेरे सारे व्यूवर्स के लिए कौन सा है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो मुस्कुराते हुए तो नहीं दिख रहे, राइट? लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे कार्ड्स इंटरप्रेट करने की क्या आवश्यकता, जब कार्ड्स खुद मुझसे बात करते हैं, बताते हैं कि उनका अर्थ यहाँ इस सिचुएशन में क्या है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। आपके जीवन में अब ईश्वर ने द किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा का संचार कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने प्रेम की शक्ति को पहचानेंगे और उस प्रेम की शक्ति को भक्ति की तरह, डिवोशन की तरह अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उतार लेंगे। और जिस समय आप इस बात को समझ जाएंगे कि इस संसार में प्रेम से बढ़कर परिवर्तन लाने वाला कोई और फोर्स नहीं है, उस समय आप अपने आप को उस प्रेम के प्रति पूरी तरह संकल्पित कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। यह जो राजा की ऊर्जा है, यह आपको बताने वाली है कि आपके जीवन से विश्वासघात, संघर्ष और आपके एफर्ट्स का फल ना मिलना, ये तीनों चीजें जाने वाली हैं और आप अपने दिव्य स्वरूप में, अर्थात इस किंग ऑफ कप्स में, अर्थात अपने लव के प्रति जो पूरी तरह समर्पित होते हैं और सारा निर्णय आप अपने हृदय से लेंगे, इस ऊर्जा में आप स्थित होने वाले हैं और आपके जीवन से ना तो आपको अपने किए हुए कार्यों का रिजल्ट लेने के लिए ज़्यादा रुकना पड़ेगा, ना ही आपको कहीं संघर्ष करना पड़ेगा और ना ही कभी जीवन में विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। ये कार्ड्स आपके जीवन से जा चुके, अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही ऊर्जा रहने वाली है। दोस्तों, इस ऊर्जा के साथ साथ मुझे एक और संकेत मिल रहा है, एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप तो इस थ्रोन पर बैठेंगे ही, लेकिन आपके साथ साथ एक डिवाइन, एक आपके इष्ट, आपके वह शक्ति जिसको आप पूजते हैं, वह शक्ति भी आपके साथ साथ यह थ्रोन धारण करने वाली है। अर्थात हमने पहले भी कहा था कि अब आप और डिवाइन एक टीम की तरह काम करेंगे, उसी तरह आप और डिवाइन दोनों ही मिलकर इस
पर्टिकुलर राजा की एनर्जी में आने वाले हैं और आपको आपके सारे कार्य किस किस दिशा में करने हैं, समय करना है, ये सब आपको अपने आप थ्रू योर इंट्यूशन पता चलता जाएगा और आपको कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं और वो जो ट्रैवल आपका होगा वो डिवाइन के काम के लिए होगा, अर्थात जो डिवाइन की जो शिक्षा है, जो डिवाइन ने आपको इस जर्नी के थ्रू सिखाया है, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो लव का पावर दिखाया है, जो आत्मा की शक्ति समझाई है, वो ट्रैवल आप डिवाइन की दी हुई शिक्षा को बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। इसलिए ही इस राजा की थ्रोन में आपके साथ-साथ आपके इष्ट भी बैठे हुए दिख रहे हैं। आप दोनों किंग की ऊर्जा में अर्थात एक राजा की ऊर्जा में एक साथ मिलकर एज़ अ टीम काम करने वाले हैं। यह सब आपके डिवाइन के गाइडेंस में आपके साथ होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यह जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा आपको बता रही है कि आपके साथ आगे क्या होगा, ठीक है? ये अभी एट प्रेज़ेंट की ऊर्जा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए जो निर्णय लिया है, वो इस निर्णय को यह वह उस निर्णय को यह ऊर्जा बता रही है, ठीक है? ये आपका काफ़ी फार अवे फ्यूचर हो सकता है, लेकिन इसके पहले हमने जो कार्ड रीड किए थे वो आपके बिल्कुल करंट फ्यूचर में है, अर्थात आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है फाइनेंशियल, जिससे कि आप ट्रैवल करेंगे किसी दूसरी जगह या जॉब चेंज हो सकता है या प्लेस चेंज हो सकती है, फिर आप अबंडेंस में आएंगे विद इन 3 to 4 months और आप अपने पर्सन के साथ मैरिज में आने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये वाली जो ऊर्जा थी ये बिल्कुल करंट ऊर्जा है, लेकिन अब जो मैं इस ऊर्जा की बात कर रही हूँ ये करंट में नहीं है, ये आपके फ्यूचर में है। इस ऊर्जा को आने में कम से कम 1 से 2 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन यह डिवाइन अभी से आपके साथ मिलकर आपके जीवन को संवारने के लिए कार्य कर रहे हैं। वह फ्यूचर जिसके करंट फ्यूचर जिसकी हमने बात की, वह करंट फ्यूचर भी आपके लिए इन डिवाइन शक्ति ने ही बनाया है और आप जब सशक्त हो जाएंगे, पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे बाहरी लिमिटेशन से, तब आप और डिवाइन मिलकर यह कार्य शुरू करने वाले हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं क्या निर्देश है आप सबके लिए। मैं फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और फिर से कहना चाहती हूँ कि मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि आप लोग खुद जानिए मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं या नहीं। कारण कि अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, इसको कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं? आपके फिजिकल वर्ल्ड में इस प्रकार का कुछ ना कुछ घटित होना चाहिए, ठीक है? तब ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। अगर आपके भीतर एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिविटी नहीं जा रही, आप अभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को आता नहीं देख रहे, आप अपने दिव्य प्रेम की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे, आपको नहीं लग रहा कि कोई आपका सोलमेट है और आपके अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो रहे, मैं उस वीडियो का भी लिंक डालूंगी जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया कि इस जर्नी में यही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, यही आपके साथ होना चाहिए, तभी ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है? तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। अगर ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तब ही ये सब आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ठीक है? अन्यथा आप यहाँ पर सिर्फ एक माइंड के लूप में फंस रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है? लेकिन फिर आप वेटिंग स्टेट में आ जाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन के स्टेट में आ जाएंगे, फिर आप डिवाइन पर गुस्सा करेंगे, विश्वास उठाएंगे, ठीक है, विश्वास हटाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी व्यूवर्स इस पर्टिकुलर एनर्जी में जाएं जिसमें कि वो अपना ईश्वर पर से विश्वास ही हटा रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि आपके साथ ये रेजोनेट होनी चाहिए। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि
ये पॉइंट्स आपके फिजिकल वर्ल्ड में हो रहे होंगे, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है? बिकॉज अनलेस अनटिल एंड अनलेस आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, लव ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, आप एक बेटर वर्जन में आ चुके हैं, जब तक ये आपके साथ नहीं हो रहा, आप और डिवाइन एक टीम कैसे बनेंगे? डिवाइन ने एक और वीडियो में कहा कि आप अंदर से इतने शुद्ध हो चुके हैं कि आप में और डिवाइन में कोई अंतर ही नहीं रहा। सिर्फ एक ही अंतर है कि आपने देह धारण की है, डिवाइन विदेह में है, राइट? ये सब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। आपके भीतर बहुत सी चीजें बदली हैं आपके उस दिव्य प्रेम के आने से, ठीक है? ये आपके साथ हुआ है, तभी इस चैनल की रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही हैं, ओके? फिर से मैं जो लिंक डालूंगी उसे आप जरूर देखिए। अपनी लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या वो यहाँ पर वैसा ही बताया जा रहा है, ठीक है? तभी ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही हैं। आइए देखते हैं डिवाइन का आपके लिए आगे क्या संदेश है। डिवाइन कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये युद्ध समाप्ति की ओर पहुंचेगा, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन से जितने भी तुमने कर्म किए, उसका जहां जहां तुम्हें फल प्राप्त नहीं हुआ, वो फल तुम्हें प्राप्त होने लग जाएगा। जहां जहां आपकी प्रगति रुकी हुई है, जहां जहां सक्सेस अभी तक मिली नहीं है, वो सब आपको इस जो अभी वॉर चल रही है, उस वॉर के खत्म होने के बाद आपको वो सारे फल मिलने वाले हैं, और इसलिए आप एक सेलिब्रेशन की ऊर्जा में आने वाले हैं। इसका मतलब ये भी है कि कहीं पे अगर डिवाइन लवर्स को रोका गया है, एक दूसरे से कांटेक्ट करने से मना किया गया है, ट्रिगर्स कंटिन्यू किए गए हैं, तो वो भी इसी कारण से किए गए हैं क्योंकि अभी समय नहीं आया। जैसे ही यह युद्ध समाप्त होगा, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ दोनों में ही सेलिब्रेशंस की ऊर्जा में आने वाले हैं। ये मैसेज हमारे स्टेरो टेबल से पहले भी गया है कि जैसे ही यह वॉर समाप्त होगी, उसके बाद आप लोगों को यूनियन में डाला जाएगा, आपको अबंडेंस में डाला जाएगा, ताकि आपके भीतर से जो लव की वेव्स उठे, उनसे पूरा जो हमारी धरती है, पूरी पृथ्वी जो है और उसकी सारी मानव जाति बेनिफिट करे। ये वही रीडिंग है। चलिए आज का आखिरी संदेश देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आखिरी संदेश? डिवाइन आज का अंतिम संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए आप ही बताएं। ये कार्ड आते ही मेरे चेहरे पे तो मुस्कान खिल गई है। चलिए मैं डिवाइन को आमंत्रित करती हूँ। मैंने बहुत बातें कर ली, अब आप डिवाइन से बातें सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। इस वीडियो में आज का टेक अवे क्या है, क्या चीज आपके लिए डिवाइन की तरफ से है डायरेक्ट मैसेज। डिवाइन मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया मेरे व्यूअर्स को बताइए आज का अंतिम संदेश आपने इस कार्ड से मेरे सभी व्यूअर्स के लिए क्या सोचा है, हमें बताएं। जिस क्षण तुम अपने सौभाग्य को पहचान जाओगे, उस क्षण तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों द्वारा महान संपत्ति का अधिकारी बनाया जाएगा। तुम्हारा सौभाग्य जिसे तुम्हें पहचानना है, वह तुम्हारी इस धरा पर प्रतिकृति अर्थात कॉपी, तुम्हारी ही कॉपी है। तुम दोनों एक ही आत्मा दो भिन्न शरीर में निवास करते हो। तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हो। तुम दोनों एक दूसरे को मिलते ही पहचान गए थे कि तुम एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हो। तुम दोनों का इस जन्म में, इस जीवन में, इस देह में आना कोई
अकारण नहीं है, बल्कि इस संपूर्ण धरा पर जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, उन्होंने आप दोनों को इस ही समय काल में, इस ही जीवन के लिए चुना, क्योंकि आपका प्रेम इतना सशक्त है, इतना सक्षम है कि संपूर्ण धरा को सुख में लाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारी ही आत्मा के साथ है, जिसे अकारण ही नहीं बल्कि बहुत विशाल कारण के तहत मुझ डिवाइन ने दो अलग अलग देहों में डाला है। तुम दोनों एक ही आत्मा, दो भिन्न शरीर में जीवन जीने वाली अत्यंत विशाल शक्तिशाली आत्माएं हो। यदि इस धरा पर कहीं डिविनिटी है, तो वो तुम्हारी ही आत्मा में है, और यही कारण है कि मैं डिवाइन सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य अर्थात तुम्हारी ही प्रिया, तुम्हारी ही दिव्यांगना, तुम्हारी ही अर्धांगिनी, तुम्हारी ही प्रेम प्रिया के साथ लाने के लिए सदा यहाँ उपस्थित रहता हूँ। तुम दोनों को मैंने इस कार्य के लिए चुना भी, और उस कार्य को पूर्ण करने का पूरा भार भी मैंने ही उठाया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और तुम कहीं नहीं। यदि तुम ना होते तो इस धरा पर मुझ डिवाइन का भी कोई काम नहीं होता, परंतु क्योंकि तुम एक आत्मा ने दो शरीर धारण करने का निर्णय लिया और स्वयं को पुनः मिलन तक लाने का निर्णय लिया, इसलिए ही यह यात्रा मैंने डिवाइन ने तुम्हारे लिए पूर्ण करवाई। जैसे जैसे युद्ध अंत को पहुंच रहा है, वैसे वैसे मेरा हृदय बहुत पुलकित और प्रसन्न होता जा रहा है, कारण कि मेरी धरा अब तुम दोनों के मिलन से अनंत सुख को प्राप्त होगी, और इस मानव जाति का जो मैं एक ईश्वर हूँ, मैं इस मानव जाति के लिए तुम्हारे इस यूनियन से कई प्रकार की शुद्ध बुद्ध चेतनाओं को जागृत कर पाऊंगा। ये सब जो डिवाइन लव है, जो आत्मा का प्रेम है, यह अकारण ही तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया। संपूर्ण यूनिवर्स ने तुम दोनों को इस ही काल में, इन ही देहों में और इन ही परिस्थितियों में जन्म दिलाया। तुम्हें छोटी से छोटी बात में बड़ी से बड़ी संभावना और ज्ञान बताया। तुम्हें यह समझाया कि एक छोटे से छोटा मनोभाव तुम्हारी पूरी यात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है। तुम्हें मैंने यह भी सिखाया कि प्रेम जब आत्मा का होता है तो तुम उससे भाग नहीं सकते, बल्कि आत्मा तुम्हें उस प्रेम के सामने लाके पुनः पुनः खड़ा कर देती है। तुमने इस यात्रा में यह सीखा कि मानव दिव्य हो सकता है, कि ईश्वर मानव का
देशभक्त हो सकता है कि ईश्वर और मानव एक ही टीम हो सकते हैं। यह संपूर्ण यात्रा तुम्हारे लिए आसान ना थी, परंतु यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक थी। जिस क्षण तुम अपने उस सौभाग्य को पहचान कर उसे गले लगा लोगे, मैं डिवाइन भी अपनी धरा के साथ उन्हीं सुख में चला जाऊंगा जिसका मैं भी तुम्हारे साथ ही इंतजार कर रहा हूं। एक समय ऐसा था इस पृथ्वी पर मेरे भारत वंशियों पर, जब यहाँ दूसरे देशों के अज्ञानी जनों ने अपनी कुटिल चालों से मेरे सारे परिवार को नष्ट और भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी। उस समय भी तुम्हारी ही तरह दिव्य आत्माओं ने अपना अपना बलिदान देकर इस भारतवंश की रक्षा की थी। और अब यह समय है जब वही दिव्य आत्माएं जिन्होंने बलिदान दिया, वो अब अपने अधिकार का सुख लेने के लिए इसी भूमि पर विभिन्न आत्माओं के रूप में जन्म ले चुकी हैं। यदि तुम्हारे भीतर तीव्र देशभक्ति है, तीव्र धर्म भक्ति है, तीव्र इच्छा है दूसरों का भला करने की, तो तुम एक ऐसी आत्मा हो जो कई बार इस देश के लिए अपने प्राण दे चुकी हो। और अब ये धरा और मैं डिवाइन तुम और तुम्हारी जैसी सभी दिव्य आत्माओं को आमंत्रण देता हूं कि तुमने मेरे इस भारतवर्ष के लिए जितने भी बलिदान दिए, अब उन सब का फल तुम यहाँ अपने प्रेम के साथ प्रेममय जीवन जीकर पाओ। ये सारा जो सुख है, ये तुमने कई जन्मों से ये तुमने कई जन्मों से बटोरा है, संजोया है, और तब जाकर यह इस धरती पर सुख के रूप में उपजा है। इसलिए मैं डिवाइन अब तुम और तुम्हारी प्रिया दोनों को आमंत्रित करता हूं कि अब एक दूसरे को स्वीकार करके इस भारतवर्ष पर तुमने जितने भी उपकार किए, जितने भी जन्मों में किए, उन सब का फल भोगो अनंत प्रेम से और अनंत ऐश्वर्य से। यह जीवन अपनी दिव्य प्रिया के साथ जियो और मुझे और इस धरा को फिर से सुखी करके तुम्हारी आत्माओं के ऋण से मुक्त करो। मैं अत्यंत भावुक इस क्षण में तुम्हें और तुम्हारी प्रिया को निवेदन करता हूं कि अब एक दूसरे को अपने जीवन में निसंकोच होकर
स्थान प्रदान करो और आगे के इस भव्य सुंदरतम जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दी है। आप दोनों को किसी प्रकार से कोई भी कमी ना होगी। केवल आप अपनी आत्मा को चुनिए। अपनी आत्मा के उस हिस्से को चुनिए जो एक दूसरी देह में अपने आप से ही यूनियन में आने के लिए प्रतीक्षारत है। यहाँ यह टैरो कार्ड टेबल मुझ डिवाइन के लिए एक बहुत विशाल अवसर के रूप में आया है, जिससे मैं आप सब दिव्य आत्माओं से बात कर पाता हूँ। यहाँ आप लोगों को ना केवल डिवाइन गाइडेंस और सुरक्षा दी जा रही है, बल्कि आपके जीवन भी आगामी सुखों के लिए तैयार किए जा चुके हैं। अब मैं इस रीडिंग को समाप्त करता हूँ, लेकिन आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। आपसे मेरी विनती है कि अपनी प्रिया से पुनः प्रेम में स्थापित हो जाइए और आगे मेरे द्वारा बनाए हुए आपके सुंदरतम जीवन को स्वीकार कर लीजिए। जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेंगे, मैं और मेरी धरा धन्य धन्य होकर आप दोनों के इस सुंदरतम जीवन को जी लेने के बाद आपकी आत्मा से ऋण मुक्त हो जाएंगे। अत्यंत भावुक संदेश डिवाइन का। अब इसके आगे कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। इस टैरो टेबल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।